नहीं नहीं, वो वैसे माजूल को उस ज़माने में वैसे माजूल करते थे ना, इतनी ज़्यादा देर तक वो नहीं रखते ताकि हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत ना हो वगैरह। इस वजह से जो उस वक़्त के मौजू उनको समझते थे ना, जैसे यजीद ने पहले नुमान बिन बशीर को, उसके बाद उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को वगैरह कुछ तरह भेजा था। 25 रमज़ान मुबारक, 25 रमज़ान मुबारक सन 66। सन 66 हिजरी को कूफा पहुंचा। हाँ, यानी उसको इनको इशारतन इस वेज़ियम करो कभी कल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका मिन, वो वाली आयत ना सुनाई कि ये तो आपके साथ कुछ तदबीर कर रहे हैं, ये तो आपको या पकड़ेंगे या आपको निकालेंगे और या आपको कत्ल करेंगे। तो वो समझ गया। बगावत बगावत, किसी के ख़िलाफ़ निकलना। हाँ, मोहम्मद बिन हनफिया कौन थे? ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के गैर फातिमी औलाद में से थे। समझ आ रही ना? चलो।
हाँ, इब्राहीम ये जो था ना, इब्राहीम बिन मालिक अश्तर नखई, ये जो मालिक बिन अश्तर नखई थे, ये वो शख्स है जिन्होंने हज़रत अली की खिलाफत पर सबसे पहले बैअत की थी। मालिक बिन अश्तर नखई, और ये बंदा सही भी नहीं थे। ये वो बंदा है गालिबन जिसने अम्मार इब्न यासर को भी शहीद किया था। किसको शहीद किया था? अम्मार इब्न यासर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया। तो ये इब्राहीम उसी मालिक बिन अश्तर नखई का बेटा था। चलो, हाँ देखना, देखो इस इब्राहिम के तेरा साहब शियाली में बड़ा नामावर शख्सियत थे। हाँ, कि आपका वालिद जो था ना वो शियानी अली में से बहुत ही नामावर शख्सियत थे। हाँ, हो गया। उसके बाद अच्छा, मैं आगे मैं पढ़ लेता हूँ। अच्छा, ख़ुद इब्राहीम बिन की मकान पर पहुँचा। उस वक़्त इब्राहीम मुसल्ले पर बैठा था। मुख्तार सक़फ़ी ने जाते हुए कहा कि तेरा बाप शियानी अली में से बहुत नामवर शख्स था। मैंने बोला कि मालिक बिन अश्तर नखई ये वो शख्स थे जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर सबसे पहले बैत कर चुके थे, और यही वो शख्स थे जिन्होंने इसके बारे में कहा जाता है कि इसने अम्मार इब्न यासर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद भी किया था। अच्छा, हम तुझको भी अपनी जमात में समझते। इमाम मोहम्मद मेहदी मोहम्मद बिन हनफिया ने मुझको अपना नायब बनाकर भेजा है। तुझको मेरे हाथ पर बैत करनी चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि कामयाबी की बात जो मनसब और ओहदा तुझे पसंद करेगा तुझको दिया जाएगा। ये किसने कहा? मुख्तार सक़फ़ी ने उसी को कहा। ठीक है। अच्छा, हमराहियों ने इस वादा की ज़मानत और तस्दीक की। इब्राहीम फ़ौरन मुसल्ले से उठा और मुख्तार को अपनी जगह बिठाकर उसके हाथ पर बैत की, और मुख्तार बैत लेकर वापस चला। अगले रोज़ 14 रबीउल अव्वल 66 हिजरी को रात के वक्त मुख्तार ने इब्राहीम बिन मालिक के पास आदमी भेजा कि इस वक्त हम खुरूज का इरादा रखते हैं, तुम भी अपनी जमीयत लेकर हमारे पास पहुँचो। इब्राहीम उसके पास आधी रात तक उसकी जमात के लोग आकर जमा हुए। अय्यास बिन मुज़ारिब को जासूस ने खबर पहुँचा दी कि आज शब में बगावत पटने वाली है, इसलिए अब्दुल्ला बिन मती को इतला दी। अब्दुल्ला बिन मती ने तदबीर पूछी तो उसने मशवरा दिया कि कूफे के 7 महल्ले हैं, हर महल्ला में 500 आदमियों का एक दस्ता मुतय्यन कर दिया जाए कि जब इस महल्ले में किसी को रात के वक्त निकलते देखे गिरफ्तार या कत्ल कर दे। चुनांचे उस राय पर अमल हुआ और